महर जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुकुंदपुर में बनी मोर्चरी अपनी बदहाली का रोना रो रही है। इसका पिछले 8 साल से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और अब यहां जानवर बांधे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस हाउस में जरूरी सामान भी नहीं है, ना ही स्टाफ की नियुक्ति हुई। लापरवाही का आलम यह है कि यहाँ ना तो कोई बिजली का कनेक्शन है, जो खिड़की दरवाजे कभी लगे हुए थे अब वो भी गायब हो चुके हैं। अधिकारियों की अनदेखी के चलते इमारत खंडहर में तब्दील हो गई है। इसे लेकर जब पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और अमरपाटन से विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की गई तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने इस मुद्दे को उठाने की बात की। लाचारी तो ये समझ नहीं आती स्वास्थ्य विभाग की, और फिर हमारे इलाके के ही मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल जी। पोस्टमार्टम का जो संस्था बनी है, जो सुविधा है, वो हम अगर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो अस्पतालों की क्या स्थिति होगी आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं। बात भी सही है, क्योंकि वहां पर पोस्टमार्टम हुआ नहीं करते। वहाँ हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनकी पदस्थापना न होने के कारण वो ऑपरेशनल नहीं है। जबकि नया भवन बना है, अमरपाटन से बेहतर है। अमरपाटन तो जो पोस्टमार्टम भवन है, सुविधा है, उससे बहुत बेहतर सुविधा है, बड़ी आधुनिक बनी है, और मैंने ही रुचि लेकर बनवाया था, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं हो सका। और जब ऑपरेशन नहीं है, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जो शासकीय भवन है, अगर उसमें कोई कामकाज नहीं होता है तो फिर वो अतिक्रमण और ये बांधना, वो बांधना, ये सामान रखना, कोई भूसा रखता है, कोई कुछ रखता है, उस दायरे में आ जाते हैं। मैहर जिले के मुकुंदपुर में स्थित चीर घर दुर्दशा का शिकार है और इन दिनों चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जी हाँ, इस वक्त हम मैहर जिले के मुकुंदपुर में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये चीर घर है, पीएम हाउस, जहाँ पर 100 ला करके पीएम करने के लिए ये जो बिल्डिंग है पूरी बनाई गई थी। और किस प्रकार से ये बिल्डिंग जर्जर है, जंगल में तब्दील है। आप इधर देख सकते हैं कि किस प्रकार ये पूरी बिल्डिंग जो अब पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो गई है। यहाँ पर कटीलियां, झाड़ियां लगी हुई हैं और ये देख सकते हैं आप यहाँ जो गाय बछड़े हैं वो बांधे जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग आज 2016-17 में इसको बनाया गया था। तब से लेकर के आज तक इस बिल्डिंग को खोला नहीं गया, या यूं कहें कि इस बिल्डिंग में आज तक एक भी पीएम नहीं हो सके। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से दुर्दशा का शिकार है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काफी मात्रा में गाय के गोबर और गाय बछड़े भी यहाँ बांधे जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हालात में भी है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको हम दिखा रहे हैं, इस तरफ भी आप देखिए कि किस प्रकार से बिल्डिंग पूरी तरह से यहाँ पर किस तरह से दुर्दशा का शिकार है और यहाँ कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं बात करने के लिए, उनसे जानते हैं। भैया, क्या नाम है भैया आपका? अमितेश शुक्ला। ये जो बिल्डिंग है पीएम हाउस, जी, कब बनी? ये 2015-16 में इसका निर्माण हुआ। तब से इसका कोई उपयोग नहीं हुआ, बस इसी तरह ये खंडहर में तब्दील होती जा रही है। और अगर किसी ग्रामीण को कोई इस तरह दुर्घटना भी होती है तो फिर यहाँ से लेके अमरपाटन जाना पड़ता है, और अमरपाटन यहाँ से 35 किलोमीटर है। तो 35 जाना, 35 आना, और फिर वो समस्याएं उस दौर की जो रहती हैं, जिसके साथ भी हादसा होता है। और जबकि पूरी व्यवस्था शासन द्वारा की गई है, मगर कोई स्टाफ या बाकी चीजों की कमी की वजह से आज तक इस भवन का उपयोग नहीं हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रामीण है बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग करीब 8 साल हो गए इसको बने हुए, लेकिन आज तक किसी जिम्मेदार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है। यहाँ गाय भैंस बांधे जा रहे हैं और ये दुर्दशा के शिकार हो चुकी हैं। बावजूद इसके अभी तक कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और इस पर अब ग्रामीणों का गुस्सा भी वाजिब है, क्योंकि यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूर अमरपाटन, इनको कोई घटना हो जाती है तो शव को लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और ये पीएम हाउस कब तक अपने अस्तित्व में आता है। धर्मेंद्र वर्मा, एनडीटीवी, मैहर।